गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीजी के क्लास में। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण मानों को देखेंगे। वैसे हम लोगों ने एक वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ लिया है। इस बार हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण मानों को देखेंगे। वैसे इनको हम लोग निकाल भी सकते हैं, निकालने का भी हम आप लोगों को एक आइडिया बताएंगे, एक ट्रिक देंगे। लेकिन तो फिर हम यहाँ आपको सिंपल तरीके से त्रिकोणमिति के कुछ मानों को लिख देंगे कि जिनसे तो आपका एक चार्ट कंप्लीट रहे और आप उनको एक बार ध्यान से रट भी लें, पढ़ भी लें और जरूरत पड़े तो उन्हें देख भी सकें। ऐसे तरीके से हम यहाँ आपको मान दे देंगे। उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके लिए यहाँ से आसान हो जाएगा और आप हमेशा किसी भी तरीके से मान को यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ हम लोग कुछ मानों को एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको एक जो ट्रिक दिया जाएगा मान निकालने का, वो ट्रिक अलग से होगा। ट्रिक के माध्यम से भी आराम से आप मानों को निकाल सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसके लिए बने रहिए अंत तक और देखते रहिए पीजी के क्लास। आप देखिएगा कि क्या मान निकल रहा है आपका। जिसे आप देख रहे हैं कि यहाँ मानों में हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। हम कुछ त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण मानों को देखेंगे। जैसे महत्वपूर्ण मानों में हम क्या देख रहे हैं, महत्वपूर्ण मानों की बात जब हम करें तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कोण की बात है। उधर क्या है, हमारे कोण है, दिख रहे होंगे आपको कोण। जैसे एंगल ए में साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, काट है, टेन है, काट है, सेक है, कॉस है। क्या दिख रहा है आपका, ए साइन कॉस टेन काट सेक और कॉस है। फिर उसके बाद साइन ए के मान देख यहाँ देख लीजिए 0, 30, 45, 60, 90। आप देख रहे हैं साइन ए का मान 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान कितना है, 1। आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ये आपका जो साइन है, साइन का उल्टा होता है कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। जिसे आपसे कोई पूछ ले भैया साइन 30 का मान 1/2, कोई पूछ ही ना ले, किताब में सवाल भी करेगा, प्रश्न भी करेंगे इससे, है ना। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 है ना, और साइन 90 का मान 1। चलिए देखते हैं इसी के साथ में इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, जब हम आपको जुगाड़ बताएंगे, आइडिया ट्रिक बताएंगे बनाने का, तो आप वैसे भी समझ जाएंगे कि कैसे निकलता है इनका। लेकिन यहाँ तो आपको सीधा सिंपल चार्ट दे रहे हैं बना के। देखिए यहाँ 90 का उल्टा हो जाएगा कॉस का मान। जो 90 है यहाँ वो मान आपका कॉस का हो जाएगा। जो 60 है वो मान 30 का हो जाएगा। जो 45 है वो 45 का रह जाएगा और जो 30 है वो 60 का हो जाएगा। जो 0 है वो 90 का हो जाएगा। तो देखिए बने रहिए हमारे में, साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। साइन भैया 60 का मान √3/2 है तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। भैया साइन 45 का मान 1/√2 है तो कॉस 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा। कॉस 30 का मान 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब भैया कॉस 0 का मान 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब देख लीजिए, बने रहिए अंत तक और देखते रहिए पीजी के क्लास। हम लोग चल रहे हैं tan का मान निकालने। किसका मान निकालने चल रहे हैं आप, tan का। tan का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, tan का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे tan में आप देख रहे हैं कि tan 0 का मान जो दिया है वो tan 0 का मान कितना दिया है, सबसे पहले 0। tan 0 का मान कितना दिया है, 0। कुछ चीजों को ध्यान से पढ़ना है इसमें। जैसे tan 0 का मान 0 है और tan 90 का मान इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भैया कहोगे ये कौन सा चिन्ह है सर जी, डमरुआ है ना। ये डमरुआ माने इनफाइनाइट अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है, अपरिभाषित।
यानी ज्ञात नहीं है भैया, पता ही नहीं कति है ना, ज्ञात ही नहीं पैसे ये दुई काहे पहले लिखे न है, याद करें जुगाड़ खत्तिर की जल्दी से आसानी से याद हो जाए, रटे ना पड़े, नहीं तो ऐसे तो किताब हम ध्यान है नहीं। tan 45 के मान यह होते कितना होते, tan 45 के मान कितना होते यह होते। अच्छा tan 45 के मान यह होते, tan 0 के मान 0 हुई और काट tan 90 के मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित हुई। चलो देख लियो कोई, आप उसे बता चुके हैं कि साइन का उल्टा कास होता है और कास का उल्टा साइन, तो भैया साइन याद कर लेंगे तो कास अपने आप याद रहेगा, अब tan याद कर लेंगे तो काट याद रहेगा, और सेक याद कर लेंगे तो कॉसेक याद रहेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो ये तो हो जाएगा आपका आसानी से ना। अब देख रहे हैं आप कि tan का उल्टा हम जब कर रहे हैं भैया, जैसे यहाँ अपरिभाषित 90 है ना, तो साइन का कास हो गया। अब यहाँ देखिए अपरिभाषित 90 इसका tan का 90 डिग्री का मान कितना है अपरिभाषित, tan के 90 डिग्री का मान कितना है अपरिभाषित। ध्यान से देखिए, पहले देख लीजिए, कॉपी पे रख दीजिए, लिखते रहिएगा लेकिन अभी पहले रख दीजिए, पहले ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये समझने वाला विषय है, लिखने में तो बहुत किताबिया में लिखा है ना। हाँ तो लिखिएगा भी बाद में। देखिए 0 कितना, हाँ इनफाइनाइट 90 का मान कितना है अपरिभाषित, तो यहाँ 0 पर ले आइए भैया, tan का उल्टा काट, tan का संबंध काट से, बहुत बार देखे tan का संबंध हमेशा काटे से होता है, दूसरे से नहीं होता है, तो tan का उल्टा क्या होगा काट। अच्छा काट देख लीजिए, काट 90 का मान कितना हो जाएगा, काट 90 का मान, काट 90 का मान 0 हो जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा। अब काट 0 का मान कितना हो जाएगा, काट 0 का मान जो 90 वाला है वही उठा के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, कोई दिक्कत तो नहीं। और काट ये जो 0 का मान है यहाँ tan 0 का मान, ये काट 90 का मान होना है, ये दो चीजें तो पता चल रही। अच्छा हम बताए थे उल्टा, जैसे हम बताए कि साइन 0 का मान चलता है जब यहाँ पूरा, तो ये 90 वाला आ गया था ये 0 पे, 60 वाला 30 पे और 45 वाला भी 45 पे तो रुका था, तो वैसे यहाँ भी तो होगा, यहाँ भी तो वैसे हो रहा है, यहाँ भी भैया क्या होगा, आप चल रहे हैं तो 45 का मान 45 पर रुकेगा, है ना, 45 का मान 45 पर रुकेगा, तो ये भी 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ बिल्कुल आसान ट्रिक में, बिल्कुल ट्रिक में, एक ही ट्रिक में सारे मान निकल आएंगे। देख लीजिए ये कितना है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। अब भैया पूछेंगे सर जी ये कहाँ से आया, आएगा भैया निर्धारित है, आएगा ही आएगा, दिल्ली से आवे, बम्बई से आवे, लखनऊ से आवे, रेलवे से आवे, हवाई जहाज से आवे, हेलीकॉप्टर से आवे, मन हो जैसे आवे, पर आई 1/√3 है, ठीक है। लेकिन हाँ कहाँ से आवेगा सॉल्व करावा जा सकता है, लेकिन अगले वीडियो में अगले क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में यही में बतावा जाता है 1/√3। और यह के मान जो होते हैं भैया, जो tan 30 के मान है तो 1/√3 है, और जो tan 60 के मान हुए वो √3 हुई, यानी यह का उल्टा √3 का उल्टा। अच्छा तू ही बताओ √3 का उल्टा करना तो √3 बटा ये खोजे ना मुझे, और √3 बटा ये क्या लिखा ना जी, ये लिखा हो जी खाली √3 हो जी, कोनो दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ आ जाइए काट पे भैया, जब काट पे आप आ रहे हैं तो काट पे आएंगे तो क्या देखिए भैया √3 का मान आ जाएगा 60 पे, भैया 90 का मान परिभाषित आया, फिर 90 के बाद ये 60 पे मनवा तो यहाँ रखा जाना चाहिए, तो 60 का मान कितना हो जाएगा √3, और 45 का मान भैया 45 पर, और 30 का मान यहाँ आ जाएगा यानी 1/√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और भैया tan 90 का मान जो है वो 0 है, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो समझ में आ रहा होगा आपके ना। क्या किए हम लोग भैया 0 का मान 0 रखें, tan 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन ये का साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 होता है।
साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। आप देख लीजिए, फिर उल्टा कर दीजिए, cos 0 का मान 1, उल्टा हो गया था ना। cos 30 का मान ये आ गया √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 के मान या 30 वाला चला हुआ 1/2, और cos 90 के मान ये वाला चला आया 0 का मान, यानी 0 का मान 0 होता है, 0 वाला 90 हो गया, ठीक है। यानी अंतिम का संबंध अंतिम से, तो यानी cos 90 का मान कितना आएगा 0, ठीक है। अब देख लीजिए tan का यही हो गया था, जो tan का गया, tan 0 का मान भी है 0, tan 30 का मान 1/√3, ये निर्धारित है, निश्चित है। tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान यहाँ 0 है तो वहां परिभाषित, यहाँ 0 तो वहां 1 भैया। साइन कास का संबंध 0 और 1 से होता है, ठीक है। साइन कास का संबंध 0 और 1 से होता है, और tan काट का संबंध 0 और अपरिभाषित से होता है 0 और 90 के बीच, 0 और 90 के बीच, आप देख रहे होंगे, ठीक है। tan 45 का मान काट 45 का मान हमेशा 1 होता है, tan 45 और काट 45 का मान हमेशा 1 होता है। साइन 45 और cos 45 का मान हमेशा 1/√2 होता है। ये तो आपको याद रहेगा बाकायदा ना, 0 का मान 45 का मान, 0 का मान 90 का मान 45 का मान, ये 3 मान याद रहेंगे। केवल आपको कंफ्यूज अगर कर रहा होगा तो 60 और 30 ये आप खुद देख रहे होंगे ना, कि आपको कंफ्यूज अगर करेगा तो कौन सा मान कर रहा होगा, 60 और 30 कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, 60 और 30 कर रहा होगा। तो भैया 60 और 30 ही कंफ्यूज कर रहा है, तो जो 60 और 30 कंफ्यूज कर रहा है तो उसे बार आप ध्यान भी कर लेंगे, और ध्यान भी किसका करना है, तो साइन का कर लीजिए, tan का कर लीजिए और sec का कर लीजिए। तो एक का उल्टा 1 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना भैया, वहाँ 60 रहेगा तो वहाँ 30 हो जाएगा, 30 रहेगा तो वहाँ 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। और इसके बाद में आपका आ जाएगा भैया sec, इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा भैया, sec आ जाएगा। और sec में भी आपको पता होना चाहिए कि जो sec है, और यहाँ sec का भी जब चलेंगे तो sec, अच्छा आप देख लीजिए, साइन 0 और 90 का मान के बीच के संबंध 0 0 का है ना, 0 0, 90 और 0 के बीच जो संबंध है वो 0 और ये 0 और 1 का है ना। तो ये साइन का 0 और 90 1 हो जाएगा, साइन का 0 0 और 90 1, और cos का 0 1 और cos का 90 0। tan का भैया 0 0 रहेगा, और tan का 90 परिभाषित है, और काट का 0 परिभाषित है, और काट का 90 0 है। अच्छा अब sec और cosec में चलते हैं। sec और cosec के बीच भी भैया 0 और 1 का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, 0 और 1। ध्यान से, 0 और 1 का संबंध हो गया, 0 और अपरिभाषित का संबंध हो गया। किसका हो गया, 0 और अपरिभाषित। tan और काट के बीच किसका संबंध हो गया, 0 और अपरिभाषित का संबंध हो गया। भैया अब अपरिभाषित और 1 का संबंध होगा। किसका होगा, अपरिभाषित और 1 का संबंध, यानी इनफाइनाइट और 1 का संबंध होगा, है ना, 1 और इनफाइनाइट का होगा। यानी sec भैया, sec 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sec 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। sec 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और sec 90 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। 0 और अपरिभाषित, 0 और अपरिभाषित का संबंध का समझे, tan 0 का मान 0 और tan 90 का मान अपरिभाषित, और काट 90 का मान काट 0 का मान अपरिभाषित, और काट 90 का मान 0, है ना। अब 0 नहीं होगा, अब 1 और अपरिभाषित का संबंध है। sec और cosec में 0 और 1 का संबंध है, अपरिभाषित और 1 का संबंध है। sec भैया 0 का मान 1 और sec 90 का मान अपरिभाषित। अच्छा अब cosec भैया 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब cosec 90 का मान भैया कितना हो जाएगा, cosec 90 का मान 1 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। 90 का मान भैया, ये 45 का मान जो दोनों का होता है, जो साइन cos y tan cot है ना, और वही sec और cosec के हुए। तो sec और cosec के कितना मान होते हैं, ये चीज जान लो। तो sec 45 के मान होते हैं √2, sec 45 के मान कितना होते हैं, √2। अब भैया cosec 45 के मान भी होते हैं √2,
एमा तो कोनो कंफ्यूजन नहीं है, कोनो दिक्कत कोनो समस्या हुई तो बताओ। कितना होता है रूट 2 और रूट 2, ठीक है, बहुत है, बढ़िया है। अब एक बात बचत है भैया हमारे ई और ई यानी 360, पहले बता रहे 360 ज्यादा याद करे पड़ता है, कितना याद करे पड़ता है 360। तो 360 भैया इतना आसान तो नहीं है, लेकिन तो जुगाड़ जरूर बनावा जाता है कि आप लोग का कल्याण हो जाए, ठीक है। तो कल्याण के बतावा जाते बाकी कि इनके मोल का है कि 2 हियो रहत है, लेकिन बटा रूट 3 रहत है, 2 बटा रूट 3 रहत, और इन यहाँ जो रहता है वो केवल 2 रहता है। कितना रहता है 2 भैया, 2 2 दोनों जगह लिख दिया गया। अच्छा यहाँ बटा रूट 3 है, कितना है बटा रूट 3 है, तो इनके बटा रूट 3 हो गया, ठीक है। यहाँ रूट 3 है ना, तो 2 बटा रूट 3 हो गया। और यहाँ जो रूट 3 है पहले से भैया, रूट 3 पहले से है, 1 बटा रूट 3 यहाँ 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं हो, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। अब देखते हैं भैया, क्यों मान लीजिए ये भी याद कर सकते हैं आप कि 2 2 तो हो ही जाएगा, क्योंकि रूट 2 45 का मान आएगा, यानी सेक में 2 का ज्यादा विशेषता होती है, सेक का मान रूट 2 होता है, और सेक 45 का मान रूट 2 होता है। और जो यहाँ रूट 3 है इसके ऊपर भी 2 लग जाएगा, बस 2 बटा रूट 3 हो जाएगा, है ना। और इनमें जो है वो 1 लिखा पहले से बटे में है, इसलिए वहां क्या हो जाएगा 2 ही रह जाएगा। याद करने का जुगाड़ भी हो सकता है मन में बैठाने का कि 1 बटा रूट 3 है, तो बटे में पहले से दिया, काट में वो बटे में, तो जब हम सेक में आएंगे तो वहां बटे में नहीं रहेगा, बल्कि केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है भैया 90 का मान 0 हो गया है, और 0 का मान, इनके 0 का मान यहाँ 90 हो गया। अच्छा अब आपको पता है 90 का मान 0 हो गया है, तो उल्टे तो आना है, तो 2 का मान यहाँ चला आएगा, कोई दिक्कत। कौशिक 30 का मान कितना हो गया 2, कौशिक 30 का मान कितना हो गया 2। अच्छा अब कौशिक 45 का मान तो रूट 2 हो गया, और कौशिक 60 का मान कितना हो जाएगा 2 बटा रूट 3। कोई दिक्कत, ये 60 समझ में आ गया। इसी के साथ समझ लीजिएगा, एक बार से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे मान निकालना है। मान लीजिए आपको भूल गए हैं मान, तो कैसे निकालेंगे पूरा दिखा देंगे, लेकिन उसमें समय का लॉस होता है। हम यही कहेंगे आप इसे याद कर लीजिए, याद करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं। बात हमारी वीडियो एक बार देख लीजिए, मुझे पूरा विश्वास नहीं वादा है कि आप बिल्कुल निकाल ले जाएंगे। बस आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, पूरा ध्यान से देख लीजिए वीडियो। साइन का मान आपको रटना पड़ेगा, उसके बाद टैन का देख लीजिए, एक बार रट लीजिए, और सेक का 3 मान आपको याद करने हैं। तीनों के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।